हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। इस वीडियो में हम प्रोज के सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर का पार्ट 2 शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले इस लेसन का लगभग आधा भाग कवर कर चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं पार्ट 2। यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम एक उपद्रवी हो जो पब्लिक को परेशान करना चाहते हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास कोई मीट का कूपन भी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम बार बार जो मेरा ब्लड चूसने के लिए आते हो उसका कूपन भी आपने नहीं लिया है। फॉर दीज एंड मैनी अदर मिसडिमीनर्स यू आर अबाउट टू डाई, इन छोटे छोटे अपराधों के लिए, इलीगल एक्ट्स के लिए अब तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, और फिर मैंने अपने सीधे हाथ से एक जोर का उसके ऊपर प्रहार किया। ही डोज द अटैक विद एन इंसोलेंट ईज, वो बड़ी आसानी से इस अटैक को बचा गया। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और उसने मुझे बहुत अपमानित किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, अब तो मेरा घमंड जाग गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से उसके ऊपर झपटा। विद माई पेपर, और अपने पेपर से भी। आई जम्प्ड ऑन द सीट एंड परसूड हिम राउंड द लैंप, मैं सीट से जंप होकर के खड़ा हो गया और लैंप तक मैंने उसका पीछा किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने वो बिल्ली जैसी सारी चतुराई अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसके उतरने का इंतज़ार किया। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टेल्थीनेस, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और फिर मैंने छुप करके उसके ऊपर अचानक बड़ी तेजी से प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटिशियसली, वो मेरे साथ खुलेआम खेलता रहा और बिल्कुल आसानी से मुझे वो परास्त करता रहा। लाइक स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड द इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे कि एक सांड से लड़ने वाला पहलवान बड़ी चतुराई के साथ अपने आर्टफुल वे में उस एंग्री बुल से अपना बचाव करता है, उसी प्रकार वो मुझसे बचाव करता रहा। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, अब ये स्पष्ट था कि वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और यही कारण था कि वो मेरी शांति को भंग कर रहा था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लुम्बरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रीचर, लेकिन यह कैसा स्पोर्ट था कि वह एक पवन चक्की जैसे लंबे चौड़े क्रीचर के साथ के द्वारा चेज किया जाने वाला स्पोर्ट खेल रहा था। हु टेस्टेड सो गुड, जो कि टेस्ट में तो बहुत अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, लेकिन उसके सामने बिल्कुल असहाय और मूर्ख साबित हो रहा था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट द फेलो, मैंने फिर उस साथी की आत्मा में प्रवेश करना शुरू किया। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, और मैंने कहा कि वो सिर्फ एक कीड़ा ही नहीं है, he was developing into a personality and intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. अब वो एक व्यक्तित्व में डेवलप हो रहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति में परिवर्तित हो रहा था, जिसने कि समान शर्तों पर उस कंपार्टमेंट में मेरे साथ अपना अधिकार को चैलेंज कर रहा था कि उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा।
आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, अब उसके प्रति मेरे मन में स्नेह जागृत हो रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और मेरी जो श्रेष्ठता की जो सेंस थी वो कमज़ोर पड़ रही थी कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रीचर हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड। मैं उस प्राणी से, उस जीव से कैसे अपने को सुपीरियर मान सकता था जो कि उस कंपटीशन में जिसमें हम एंगेज थे मेरा मास्टर साबित हो रहा था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा से उदार बन जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, क्योंकि उदारता और दयालुता ये दोनों ही मनुष्य के बहुत ही श्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, इन उच्च गुणों के यूज करने पर मैं अपनी प्रेस्टीज, अपनी प्रतिष्ठा दोबारा से रिकवर कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, इस समय तो मैं बिल्कुल हंसी मजाक का एक पात्र बन गया हूँ। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिजन, हंसी का और फन का पात्र बन चुका हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बनकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं उस मनुष्य की मोरल डिग्निटी को, प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और बड़े सम्मान के साथ मैं कॉर्नर में जाकर अपनी सीट पर जाके बैठ सकता हूँ। आई विदड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई सेड, मैंने कहा कि अब मैं डेथ पनिशमेंट को विदड्रॉ करता हूँ, वापस लेता हूँ। रिटर्निंग टू माई सीट, और मैं वापस अपनी सीट पर आके बैठ गया। आई कैनॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट, मैं अब तुम्हें मार नहीं सकता बल्कि तुम्हारी सजा को स्थगित करता हूँ, और मैं वैसा करता हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, मैंने अपना पेपर लिया और वह आया और उसके ऊपर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, मूर्ख प्राणी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो फिर से अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse. यदि मैं इस सम्मानित साप्ताहिक के दोनों कवर्स को जोर से दबा दूं तो तुम एक कॉप्स मीन्स डेड बॉडी, मतलब मर जाओगे। नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, और इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में, जो कि एक पीस ट्रैप्स के ऊपर है और दूसरा द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज उनके ऊपर है, इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में तुम सैंडविच बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं वैसा करूँगा नहीं। आई हैव रिप्रीव्ड यू, अब मैं तुम्हारी सजा को स्थगित कर चुका हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग ही मीन्स इट, और अब मैं तुम्हें ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो लार्ज एनिमल, मतलब आई, जो कुछ भी कहता हूँ उसका कोई मीनिंग है, मीन्स वैसा मैं करता हूँ। मोरओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अब मेरी तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, और अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अब मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, मैं कल्पना करता हूँ कि सेंट फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई कहते होंगे। आई कैनॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियंस चैरिटी एंड सिविलिटी, और मैं उस ईसाइयों की शिष्टाचार में और सिविलिटी में उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता। बट आई कैन रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप,
लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ दूर का रिश्ता जुड़ चुका हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। इस गर्मी की रात्रि में भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन मी। मुझे तुम में इंटरेस्ट आया है और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। द ऑब्लिगेशन इज़ म्यूचुअल। ये हमारा आपसी फर्ज है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। और यह उस मूल सिद्धांत के ऊपर आधारित है कि हम दोनों ही नाशवान प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। जीवन का जो मिरेकल है, रहस्य है, वो हम दोनों के लिए ही कॉमन है। एंड इट्स मिस्ट्री टू। और जीवन का रहस्य भी हमारे लिए कॉमन है। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं समझता हूँ कि तुम भी अपनी जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यहाँ जीवन यात्रा से लेखक का तात्पर्य है कि तुम अपनी जीवन की यात्रा में के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और लेखक कहता है कि मैं भी अपनी जीवन यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आई एम श्योर वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट अ गुड डील अलाइक। और हम वास्तव में जब तुम सोचते हो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। जस्ट एपरिशंस दैट आर एंड देन आर नॉट। बिल्कुल उन प्रेतात्माओं की तरह जो कभी हैं और कभी नहीं हैं। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरेज। क्योंकि रात्रि में से इस लाइटेड कैरेज में आ गए हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इन टू द नाइट अगेन। इस मच्छर की तरह जैसे कि ये लैम्प के आसपास थोड़ी देर मंडराता है और फिर रात्रि में वापस चला जाता है। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉइस एट द विंडो। तभी विंडो से आवाज़ आई कि सर क्या अभी रात में जा रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। ये एक मेरा जाना पहचाना कुली था जो कि मुझे हिंट दे रहा था कि मेरा स्टेशन आ गया है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड। मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग। शायद मुझे झपकी आ गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। और मैं अपना हैट और स्टिक पकड़ते हुए मैं उस गर्मी की रात्रि में बाहर आ गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। जैसे ही मैंने डब्बे का दरवाज़ा बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प। तो मैंने देखा कि मेरा वो सहयात्री लैम्प के आसपास अपने पंख फड़फड़ा रहा था। लेसन के एंड में ग्लॉसरी दी हुई है जिसमें सभी हार्ड और इम्पोर्टेंट मीनिंग्स दिए गए हैं। जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ें और समझें और जहाँ भी कठिनाई हो तो ग्लॉसरी की मदद ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।